शुरुआत करते हैं रायपुर से एक बड़ी खबर के साथ। आप सभी के लिए सतर्कता वाली खबर है। बिरयानी सेंटर से अगर आप भी बिरयानी वगैरह मंगाते हैं तो खबर आप ध्यान से देखें। मटर पनीर की सब्जी में मांस का टुकड़ा निकला है। मोबा बाजार स्थित अशोका बिरयानी से ही जुड़ा ये मामला है। पहले भी इनके बाकी ब्रांचेस पर कई शिकायतें इसी तरह की सामने आ चुकी हैं। अब एक बार फिर अशोका बिरयानी की एक ब्रांच में इस तरह की गड़बड़ी दिखी। शाकाहारी खाने का ऑर्डर किया और उसमें मांसाहार के टुकड़े निकले हैं। इसके पहले भी रायपुर और दुर्ग ब्रांच में इसी तरह की शिकायत पाई गई थी। तो मोबा बाजार अशोका बिरयानी का यह मामला है, जहां मटर पनीर की सब्जी के बीच में से मांस का टुकड़ा निकला। शाकाहारी खाने का ऑर्डर दिया और उसमें मांसाहार के टुकड़े निकले। एक बार फिर से शिकायत में और एक बार फिर से विवादों में अशोका बिरयानी सेंटर दिखाई पड़ रहा है। पहले भी कुछ ब्रांचेस में इस तरह की शिकायत और हंगामे की तस्वीरें सामने आ चुकी। अब मोबा बाजार स्थित अशोका बिरयानी सेंटर में वेज खाने में मांस का टुकड़ा निकला है, इसकी शिकायत की गई। फिर से विवादों में है बिरयानी सेंटर। देखें आप कैसे इस सेंटर्स पर या इस बिरयानी काउंटर्स के ऊपर लगातार एक के बाद एक मामले, शिकायतें, हंगामे की तस्वीरें हैं। पहले भिलाई में और अब रायपुर में एक बार फिर वेज खाने के ऑर्डर के दौरान नॉनवेज के टुकड़े उसमें से प्राप्त हुए हैं। शाकाहारी खाना ऑर्डर किया और इसमें से मांस के टुकड़े पाए गए हैं। वेज ऑर्डर किया और चिकन परोस दिया गया, इस तरह की शिकायत मिली। पहले भी इस तरह की शिकायतों पर हंगामे की तस्वीरें देखी हैं। अशोका बिरयानी पर कार्रवाइयां की गई हैं, छापे पड़े हैं, लेकिन इसके बावजूद इस तरह के विवाद थमे नहीं हैं। तो ऑर्डर में वेज किया गया, लेकिन जब परोसा गया तो मटर पनीर के बीच से मांस का टुकड़ा निकला, यह शिकायत की गई है। पहले भी भिलाई में ऐसी शिकायतें मिली थीं, कुछ और ब्रांचेस में इस तरह के हंगामे हुए और अब फिर से अशोका बिरयानी सेंटर विवादों में आ चुका है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ऑर्डर वेज का किया लेकिन बीच में से मांस का टुकड़ा निकला है। सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी संदीप शुक्ला का। संदीप हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, उनसे ही सीधे जानकारी लेते हैं। संदीप, पहले भी ये बिरयानी सेंटर काफी विवादों में हंगामे की तस्वीरों के साथ सामने आया था, अब फिर से वही शिकायत है। क्या मामला थाने तक पहुंचा है, क्या हुआ बताएं? देखिए, आपको याद दिला दूं कि अशोका बिरयानी का जो तेलीबांधा ब्रांच है, वहां पर गटर में 2 मजदूरों को इन्होंने उतारा था, उनकी मौत हो गई थी और इतनी असंवेदनशीलता था कि उसी दौरान लोगों को खाना खिलाया जा रहा था। उसके बाद शाकाहारी में मांस निकलने का जो घटनाक्रम है, तीसरी चौथी बार हो रहा है, आपको बता दें। और छोटी मोटी बात नहीं है पुनीत जी, देखिए ये 300-400 लोगों को एक साथ बैठा के पूरा बफे कराते हैं, खुद आप सर्व करते हैं, 200-300 लोग एक साथ बैठ के खाते हैं। तीसरी बार ये हो रहा है रायपुर में ही कि चिकन का टुकड़ा वेज से निकल रहा है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जो खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग बोल लीजिए, फूड डिपार्टमेंट है, नगर निगम है, इसकी बड़ी लापरवाही सामने आ रही है कि जहां पर वेज नॉनवेज परोसा जाता है वहां पर जाके इस लेवल पर जांच नहीं हो पा रही है। क्योंकि पिछली जो कार्रवाई हुई थी अशोका बिरयानी पे, वो इस पर हुई थी कि वहाँ पर जो लोगों की मृत्यु हुई वो पूरे मामले को दबाया गया, मीडिया से मारपीट की गई, आम लोगों से मारपीट किया गया, उस पर कानूनी अपराध दर्ज हुआ था। लेकिन जो खाने बनाने वाली जो बात है या चिकन मटन या साफ़ सफाई को लेकर बात है, उसको लेकर नगर निगम ने बहुत ज़्यादा कोई कार्रवाई नहीं करी। दुर्ग में एक बार अशोका बिरयानी का भी पिछले हफ्ते जो केस हुआ था, चिकन से जो शाकाहारी खाने से चिकन के पीसेस निकले थे, उस पर कार्रवाई हुई थी। लेकिन रायपुर में ये चीज़ें ना तो खाद्य विभाग की तरफ से देखने को मिल रही है, ना ही नगर निगम से देखने को मिल रही है। हम फिर से कहेंगे कि बड़े बड़े आयोजन होते हैं, बड़ी बड़ी पार्टीज होती है, सैकड़ों लोग एक साथ जाते हैं, बुक कराते हैं, वहाँ पर जब आप भीड़ में आप सोचिए शाकाहारी खाने में जब चिकन निकल जाएगा तो सीधे सीधे किसी के धर्म के साथ, आस्था के साथ खिलवाड़ का मामला है। एक बार फिर मामला सामने आया, लगातार हम इस मामले में फॉलोअप कर रहे हैं और देखेंगे कि इस पर नगर निगम या खाद्य विभाग क्या कार्रवाई करता है। जी, क्या इसमें कोई लिखित शिकायत की गई है या सिर्फ तस्वीरें और शुरुआती दौर पर जो हम हंगामा देखते हैं जिसको परोसा गया उसके द्वारा हुआ है? कोई लिखित शिकायत हुई है? क्या प्रकरण का भी स्टेटस है?
देखिए महोबा बाजार का जो ब्रांच है वहाँ पर दुर्ग के टिकेश्वर साहब अपने दोस्त के साथ खाना खाने आए थे। वो खाना खा ही रहे थे, उस पर बड़ा चिकन का टुकड़ा निकला। जैसे ही उन्होंने बुलाया तो प्रबंधन के लोग आए, उन्होंने उन्हें घेर लिया और उन्हें फोटो तक नहीं खींचने दिया। अब सोचिए, वीडियो तक नहीं बनाने दिया। उनका मोबाइल छीन लिया तो उन्होंने वहीं से तत्काल जो है मीडिया वालों को बताया और इस पर वीडियो बना के उन्होंने फोटो बना के इन्होंने शेयर किया। अब उन्हें दुर्ग जाना था। उनका कहना है कि दुर्ग से कुछ देर में वापस आएंगे शाम को, उसके बाद या रायपुर में प्रशासन में शिकायत करेंगे क्योंकि रायपुर का मामला है। तो इस पर कहीं ना कहीं जो अशोका बिरयानी प्रबंधन है वो उन्हें ना तो फोटो बनाने दे रहा था, उनका मोबाइल ले लिया था और वीडियो बनाने नहीं दे रहा था। तो ये सारी चीज़ें रोकी गई थी, उससे भी वो नाराज़ हैं। लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया है कि शाम को आएंगे, शिकायत करेंगे क्योंकि वो दुर्ग से आए थे कोई काम निपटाने रायपुर, तो वापस दुर्ग जाके अभी शाम तक फिर लौट के उन्होंने कहा कि खाद्य विभाग और नगर निगम में इसकी शिकायत करेंगे। जी चलिए अब देखते हैं शिकायत होने के बाद क्या एक्शन लिया जाता है। लेकिन एक सवाल जरूर उठा है कि क्या ऐसे सेंटर्स जहां वेज नॉन वेज है वहां कोई कार्रवाई करने वाला, इंस्पेक्शन करने वाला, दबिश देने वाला कोई नहीं है? संबंधित डिपार्टमेंट्स क्या करें? फिलहाल देखते हैं शिकायत पर क्या एक्शन होता है। शुक्रिया आपका इस पूरी डिटेल के लिए, पूरी जानकारी के लिए। तो अशोका बिरयानी सेंटर कई सारी शिकायतों के बाद एक बार फिर उसी तरह की शिकायत दिखी जहां वेज खाने के ऑर्डर के बीच नॉन वेज के टुकड़े मिले।